वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर के चौराहों पर प्रदूषण कम करने के लिए तैयार की जा रही गाइडलाइन। शहर में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहतर करने के लिए जल्द ही शहर के 19 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल के रेड लाइट चालू होने वाले वाहनों का इंजन बंद करवाया जाएगा। इसके लिए शहर के अलग अलग संस्थानों को चौराहे गोद देने के बाद इस व्यवस्था को लागू करने के पहले जिला प्रशासन व निगम के द्वारा गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इसके संबंध में जल्द निगम के अफसरों की ट्रैफिक व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरों के साथ बैठक होगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश में इस बार भी 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में इस साल 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, बल्कि पिछले साल की तरह वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही मूल्यांकन होगा। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। अभी परीक्षा की समय सारणी जारी नहीं की गई है। विद्यार्थियों का प्रतिभा मूल्यांकन जनवरी में एवं वार्षिक मूल्यांकन मार्च में किया जाएगा। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 2019 में 5वीं व 8वीं में बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया था। जबलपुर में तैनात होगा वायुसेना का फाइटर प्लेन मिग-21। सेना का सबसे भरोसेमंद फाइटर प्लेन मिग-21 को जबलपुर में तैनात किया गया है। चौंकिए मत, ये कोई युद्ध के मोर्चे की तैनाती नहीं, बल्कि सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानी सुनाने के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों का तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए कोशिश है। अब ये मिग-21 फाइटर प्लेन सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। इसे जबलपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रतीक के तौर पर रखा गया है। 10वीं 12वीं परीक्षा को लेकर मंडल अलर्ट, एडमिट कार्ड जल्द। वर्तमान हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल सतर्क हो गया। आज 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले सभी कलेक्टर्स की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, मैदानी स्तर पर तैयारियों और केंद्र समेत अन्य स्थिति परिस्थितियों पर चर्चा की गई। वहीं मंडल का साफ कहना है कि जो शासन निर्देश देगा उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए आज 14 दिसंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। इस दिन होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मार्च में होने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए उम्मीदवार आज मंगलवार 14 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ये 28 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। इसके तहत 5000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले साल यानी 5 मार्च 2022 को होगी और प्रदेश के 16 शहरों में आयोजित की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत सरकारी स्कूल्स में 5000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जानी है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए जरूरी खबर, बिजली का बिल हुआ बकाया तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। अभी पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए नामांकन किया जाएगा। बता दें कि जो भी पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपना बकाया बिजली का बिल तुरंत चुका दें। यदि किसी उम्मीदवार पर बिजली का बिल बाकी होगा तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल पंचायत निर्वाचन 2021-22 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ संबंधित मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की NOC भी देनी होगी। अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 और बिना हेलमेट 1,000 तक लगेगा जुर्माना। नाबालिग संतान को वाहन चलाने देने वालों को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश में जल्द ही मोटर वाहन संशोधन एक्ट 2019 लागू होने वाला है। इसमें नियम तोड़ने वालों के लिए ज्यादा सख्ती, जुर्माना और सजा का प्रावधान है। जबलपुर हाईकोर्ट में एक मामले सुनवाई के दौरान इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 45 दिन में ये कानून प्रदेश में लागू करने का हलफनामा दिया। एडवोकेट पंकज वाधवानी ने बताया कि नाबालिग बच्चे के वाहन से एक्सीडेंट पर माता पिता या संरक्षक को 3 साल तक जेल और 25,000 का जुर्माना हो सकता है। 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को हटाएं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी जाए। पिछले चुनाव में जो घटनाएं हुई थीं उनकी समीक्षा करके संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस बल तैनात करें। 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को जल्द हटाया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच बढ़ाई जाए। ये निर्देश सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने चुनाव के संबंध में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में अब 18 दिसंबर को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण।
जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण अब आज मंगलवार 14 दिसंबर की जगह 18 दिसंबर को होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को आरक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। ये सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित थी लेकिन नहीं हो पाई। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार के द्वारा किए गए पंचायतों के परिसीमन को निरस्त करते हुए आरक्षण व्यवस्था 2014 के चुनाव वाली लागू की है। सौर ऊर्जा से रोशन होगा इंदौर का खजराना मंदिर का परिसर। खजराना मंदिर परिसर अब सौर ऊर्जा से तैयार होने वाली बिजली से जगमगाएगा। खजराना मंदिर प्रबंधन समिति की हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि अभी खजराना मंदिर में विद्युत रोशनी के अलावा भोजनाल, अस्पताल, शुद्ध पानी के लिए लगेगा आरओ प्लांट व परिसर में लगे पौधों को पानी देने की प्रक्रिया में विद्युत का उपयोग होता है। ऐसे में मंदिर प्रशासन अभी प्रतिवर्ष 2 से 2.5 लाख रुपए बिजली बिल का भुगतान करता है। जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए इंदौर में बनाए सपोर्ट सेल, विशेषज्ञ से लें मार्गदर्शन। सरकारी और निजी हॉस्टल में रहने वाले जनजातीय विद्यार्थियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक हॉस्टल में सपोर्ट सेल बनाना है जहां विद्यार्थियों से जुड़ी समस्या का समाधान किया जाएगा। यहां तक भविष्य को संभालने के लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी। छात्र छात्राओं का विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। बायो सीएनजी प्लांट के उद्घाटन के पूर्व सुंदरीकरण के कवायद में जुटा इंदौर नगर निगम। इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउंड में बनाए गए एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और जनवरी के प्रथम सप्ताह तक इस प्लांट में गैस तैयार होनी भी शुरू हो जाएगी। ट्रेचिंग ग्राउंड में बनाए गए इस प्लांट में 500 टन गीले कचरे से 17,500 किलो सीएनजी गैस तैयार होगी। इस गैस का उपयोग शहर में चलने वाली सिटी बसेस में किया जाएगा। नए साल पे केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी बड़ा तोहफा, इतनी बढ़ेगी सैलरी। केंद्र सरकार नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 7वें वेतन आयोग से नए साल 2022 की शुरुआत में कर्मचारियों के वेतन में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में केंद्र सरकार फिर से बढ़ोतरी कर सकती है। एमपी में आईएएस अफसर पॉजिटिव, 19 नए केस। 13 दिन बाद सबसे ज्यादा भोपाल से 9 मरीज। इंदौर में 5 साल की बच्ची संक्रमित। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 19 नए मरीज मिले हैं। 13 दिन बाद फिर भोपाल में सबसे ज्यादा 9 पॉजिटिव आए हैं। इंदौर में 7 मरीज मिले, इनमें एक 5 साल की बच्ची भी है। बैतूल में 2, जबलपुर में 1 मरीज मिला। आईएएस पी नरहरी पॉजिटिव पाए गए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के कमिश्नर पी नरहरी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। 29 माल गोदामों में रेलवे ने शुरू की 24 घंटे की सुविधाएं। रेलवे अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए नए आयामों को बढ़ावा देना और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में आगे की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे व्यापारियों और हितग्राहियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए तीनों मंडलों के कुछ माल गोदामों में 24/7 सेवाएं उपलब्ध कराई गई। गौरतलब है कि पमरे के तीनों मंडलों में 26 माल गोदामों और 3 रेलवे साइडिंग सहित कुल 29 गुड्स शेड में राउंड द क्लॉक सेवाएं उपलब्ध हैं। ग्वालियर में वायु प्रदूषण से दांव पर लगे 370 रंग। देश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। इंदौर देश में लगातार 5वीं बार प्रथम नंबर पर आया और उसने अभी से जीत का छक्का लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार इंदौर की तैयारी वायु प्रदूषण को कम करने की है। इसके लिए वो रेड सिग्नल पर गाड़ियों को बंद करने, बेकरी उद्योगों, तंदूर पर कोयलों का उपयोग बंद करने सहित अन्य कार्य की तैयारी कर रहा है, जिसे 1 साल के अंदर पूरा किया जाना है। इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का दिखा असर, आसमान से वीकेंड का वार। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब पुलिस स्मार्ट प्रयास करती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली धरातल पर 15 दिनों के बाद व्यापक पैमाने पर उतरेगी, लेकिन अभी से पुलिस के जमीन से लेकर आसमान तक प्रयास शुरू हो गए ताकि अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। वीकेंड के वार की तर्ज पर इंदौर के पौष और व्यस्ततम चौराहे विजयनगर पर पुलिस ने ड्रोन कैमरों के साथ संदिग्धों को पूछताछ के लिए रोका। वहीं कैमरों की जद में तेज गति से वाहन चालकों को रोककर उन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब नहीं रुकेगी दिसंबर की पेंशन की रकम। एक तरफ मोदी सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया। इससे करीब 68 लाख पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा और नवंबर दिसंबर की पेंशन नहीं रुकेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना से बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल।
एमपी और यूपी के बीच एक अच्छी खबर है। अभी हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी। बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए परियोजना किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र दशकों से सूखे का शिकार रहा है। लेकिन अब इस परियोजना के पूरा होने पर 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा, जबकि 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। सोयाबीन की आवक में कमी से तेल में मजबूती कायम। देश भर में सोयाबीन की आवक धीरे धीरे घटने लगी। एक दिन के अवकाश के बाद भी सोमवार को देश भर की मंडियों में 4 लाख बोरी सोयाबीन की आवक रही, जिसमें मध्य प्रदेश में 1,85,000 बोरी की आवक दर्ज की गई। इधर सोयाबीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से प्लांट अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे, जबकि प्लांट हर दामों पर सोयाबीन की खरीदी करने के लिए मजबूर हैं। सभी पीएफ खाताधारकों को इस तारीख से पहले जोड़ना होगा नॉमिनी का नाम। भारत में लगभग सभी वेतनभोगी कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में खाता है, जहां उनके वेतन का एक हिस्सा हर महीने जमा किया जाता है, जो उनकी समग्र बचत और सेवानिवृत्ति योजना में योगदान देता है। भविष्य निधि खाताधारकों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अपने खाते में एक नामांकित व्यक्ति जोड़ने की आवश्यकता है, नहीं तो वे महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रह सकते हैं। ईपीएफओ की आधिकारिक घोषणा के अनुसार आपके पीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 है। जब्त हो रही है 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां। परिवहन विभाग ने कबाड़ कारोबारियों को दिया आदेश। दिल्ली में सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने की मुहिम चल रही है। व्हीकल एक्सप्रेस पॉलिसी के तहत कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं। ऐसे में ऐसे वाहन मालिकों को उनके पुराने वाहन के लिए उचित मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के परिवहन विभाग ने अपने पैनल में शामिल कबाड़ कारोबारियों से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए उचित बाजार मूल्य तय करने को कहा है। इन वाहनों को कबाड़ के लिए जब्त किया जा रहा है। इंदौर में वैक्सीन की कितने विद्यार्थियों ने नहीं लगाई दूसरी डोज, करना होगा जागरूक। कॉलेज और विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ गई है। अब उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों से पूछा है कि वैक्सीन की दूसरी डोज कितने विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं लगवाई, जिसमें उनके माता पिता के बारे में जानकारी देनी है। आज मंगलवार तक कॉलेजेस को ये डेटा भेजना है। अधिकारियों के मुताबिक दूसरी डोज को लेकर कॉलेजेस को जागरूकता अभियान चलाना है। विद्यार्थियों को नजदीक टीकाकरण केंद्र पर भेजने पर जोर दिया। सऊदी अरब के फैसले का असर, अब भारत में भी विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सांसद ने कर दी है मांग। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध क्या लगाया कि हिंदुस्तान में भी तबलीगी जमात पर बैन लगाने की मांग उठने लगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत पहले ही ये निर्णय हो जाना चाहिए था। एक वक्त था जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते थे, लेकिन तब तबलीगी जमात के सरपरस्तों ने उनके रहन सहन पहनावा को द्रोह बताकर सब कुछ बदलवा दिया। उसी का परिणाम है कि आज मुस्लिम और हिंदू अलग अलग नजर आते हैं। भारत सरकार के साथ हिंदुस्तान की अदालतों को भी इस पर गौर करना चाहिए और अदालतों ने जो फैसले दिए हैं उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। जबलपुर में आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक फेस्टिवल 17 दिसंबर से। जबलपुर आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन 17 दिसंबर से होने जा रहा है, जो रानी दुर्गावती संग्रहालय परिसर में आयोजित होगा। आर्ट फाउंडेशन के सचिव सुप्रिया अंबर ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस साल 6वें जबलपुर आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हुए सांस्कृतिक सामाजिक बदलाव में कला, साहित्य, संगीत एवं रंग कर्म की सामूहिक भूमिका रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।